हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन रिजल्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट मतलब अब 3 मई और 4 मई 2 दिन हैं। एग्जिट पोल ऑलरेडी आ चुके हैं एंड एग्जिट पोल में अगर आपने देखा तो बहुमत क्लियरली दिख रहा है ना, करंट गवर्नमेंट को। तो दैट इज़ अ बुलिश सिनेरियो। अब बुलिश है, बियरिश है, एग्जैक्ट पोल क्या रहते हैं, यानी 4 तारीख को क्या रिजल्ट आते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मार्केट में क्या होना है या कुछ भी हो, आप किस वे में ट्रेड करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मत सोचो बुलिश है हम कॉल लेके बैठ जाएं। देखो, कॉल भी काफ़ी महंगे हैं और पुट भी काफ़ी महंगे हैं, शायद आप लोग देख रहे होंगे। तो कॉल एंड पुट की प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा है तो फिर लॉस भी काफ़ी बड़े होंगे। तो इसलिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि हम ओनली स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करें। अब आप सोचेंगे सर स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो फिर मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। देखो, इसमें जो मैंने 4 स्ट्रेटजी बनाई है ना, 4 स्ट्रेटजी बनाई है। 4 स्ट्रेटजी में क्या रहेगा कि मार्जिन आपका कितना रहेगा, अब 14,000 से 30,000, बस इतना। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पर आपके लॉसेस कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाएंगे। अब आप पहली स्ट्रेटजी तो कुछ लोग बोलते हैं यार CP बाय करके बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन लास्ट 2 रिजल्ट का अगर मैं आपको डेटा दूं कि यार 1.5% का मूवमेंट हुआ है एंड 1.5%। अब मान लो बैंक निफ्टी की आप 900 सी यानी 49,000 CEP की बात करूं तो लगभग CEP दोनों मिला के 2,000 रुपये की 1.5% का मूवमेंट भी होता है तो फिर भी वो 700 पॉइंट का मूवमेंट है। 2,000 की चीज़ 700 रुपये हो जाएगी, मतलब 1,300 रुपये का लॉस तब भी होगा जब अगर मार्केट 1.5% की मूवमेंट देता है, जो कि पिछले इलेक्शन में दिया और उससे पहले दिया 2019 2014 में। अगर आपने देखा हो तो 1.5% का मूवमेंट था। बट हाँ, ये भी नहीं मना करूँगा क्योंकि उससे पहले 7.5% मार्केट गिरा था और उससे पहले 17% मार्केट चढ़ा था। बट 17% जो चढ़ा था वो केवल अलग सिनेरियो था, 2008 का फॉल था एंड वो सारी चीज़ें थी, तो उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं ना। बट अब स्ट्रेटजी किस वे में बनानी है कि हाँ यार, लॉसेस फिक्स करने हैं और बेनिफिट ज़्यादा हो, है ना, यानी छोटे लॉस हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। तो चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्ट्रेटजी, जो आपको थंबनेल में दिख रही है वो भी स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी जीरो लॉस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? फर्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी कि यार 48,000, जो भी लोग को लगता है कि यार मार्केट गिरेगा, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा मतलब कि यार करंट गवर्नमेंट तो आ रही है, मार्केट नहीं गिरना चाहिए, ऐसा सच कुछ नहीं है ना। मार्केट किस वे में करवट लेगा ये बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, तो मार्केट की कई एक्सपेक्टेशन होती हैं, करंट गवर्नमेंट आना ही एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मेजोरिटी के साथ आती है। बीजेपी सिंगल मेजोरिटी यानी 272 से ऊपर बीजेपी के रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी एग्जिट पोल में तो नो डाउट 300 के ऊपर ही है बीजेपी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एग्जिट पोल में अगर वो 30 पॉइंट भी कम होते हैं, यानी 30 सीट्स भी कम होती हैं, तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी एंड फिर मार्केट किस वे में रिएक्ट करता है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर लें कि इसमें क्या है, फर्स्ट सिनेरियो है कि हम बियरिश हैं। देखो, मैं पहले चारों सिनेरियो बता देता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो बियरिश है, सेकंड सिनेरियो बुलिश है, थर्ड सिनेरियो हमारा रहेगा कि यार मार्केट मूवमेंट देगा, ऊपर दे नीचे दे हमें नहीं पता। ठीक है, और फोर्थ सिनेरियो रहेगा कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाएगा। तो आपको जो भी सिनेरियो आपको लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा आप ये ट्रेड करो वो ट्रेड करो, इट्स अप टू यू, ये केवल एजुकेशन पर्पज से है ना। तो ये चारों सिनेरियोज हैं, चारों सिनेरियोज में जो भी आपको लगता है उस वे में आप ट्रेड कर सकते हो। तो फर्स्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि यार 48,000 का PE हम सेल करेंगे एंड 48,000 का PE कितने का मिल रहा है, 555 की अभी प्रीमियम है, हो सकता है कल आपको थोड़ा कम पे मिले। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें उतना भी दूर नहीं जाना है, यानी 555 है तो फिर 48,500 देखेंगे। अगर मान लो 1% ऊपर खुल गया तो 48,500 का PE देखेंगे जो 500 के अराउंड हो, है ना। और ज़्यादा ऊपर खुल गया तो 49,000 का PE देखेंगे। तो इस वे में आपको प्लान करना है। अगर यहीं खुलता है, आसपास खुलता है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, तो 48,000 का PE हमारा 555 पे एंड साथ में हम 46,000 का PE सेल कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 215 तो हम बचा लें। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि यार अगर मार्केट नहीं गिरता, ठीक है, जो हम बियरिश हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी में, अगर मार्केट नहीं गिरता तो हमारा एक लोड पे लॉस होगा 5,000 रुपये और बेनिफिट होगा 25,000 रुपये, यानी 5 गुना बेनिफिट होगा। अगर मार्केट गिरता है तो, नहीं गिरता तो हम 5,000 के लॉस पे निकल जाएंगे।
तो फर्स्ट सिनेरियो तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर हैं ना, छोटे ट्रेडर हैं, तो हमें वो भी देखना है कि यार मार्जिन ज़्यादा हम नहीं दें। तो यहाँ आपको 14,690 यानी 15,000 में आपका काम बन जाएगा एंड आप इस वे में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट नीचे गिरता है आप बेनिफिट में रहेंगे, मार्केट नहीं गिरता तो छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं अगर आप बेयरिश हैं तो। सेकंड, अगर हम बात करें कि यार हम बेयरिश नहीं, हम तो बुलिश हैं, तो बुलिश के सिनेरियो में क्या है कि बुलिश के सिनेरियो ये कहता है कि यार 50,500 का सी में बाई कर लूँ, 50,500 का सी में बाई कर लूँ और 52,000 सी यानी 52,000 सी को हम सेल कर दें। तो यहाँ पर लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर अगर मैं लॉस देखूँ 3,600 रुपये का लॉस है, ठीक है। वहाँ पर भी आप कर सकते हो, यानी 1,500 पॉइंट का डिस्टेंस रख सकते हो, तो वहाँ पे भी लॉस आपका 5,000 से 3,600 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ 2,000 का डिफरेंस रखा है क्योंकि गिरता है तो मार्केट वन साइडेड गिरता है ना, तो वहाँ पर हमने 2,000 का डिफरेंस रखा है स्ट्राइक प्राइस में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं 1,500 का डिफरेंस रख रहे हैं, तो 3,600 का मैक्सिमम लॉस है। अगर मार्केट हम जो सोच रहे हैं कि बुलिश होगा, नहीं हुआ तो 3,600 का लॉस है। अगर हो गया तो क्या होगा, अगर मार्केट में एक रैली स्टार्ट हुई तो यहाँ पर क्या होगा 18,900 का बेनिफिट होगा। अब देखो, एक तो ये चीज़ है कि 18,900 का बेनिफिट होगा, दूसरा बैंक निफ्टी की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी अगले दिन है, यानी 5 तारीख को एक्सपायरी और 4 को रिजल्ट आना है। तो कभी कभी क्या होता है 2 दिन लगातार मूवमेंट चलता है, तो हो सकता है फर्स्ट डे नहीं हो, सेकेंड डे हो जाए, है ना। तो हमारे पास एक वो पॉसिबिलिटीज़ भी। बट देखो स्ट्रेटजी किस वे में बिल्ड करते हैं, वो उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है आप कैपिटल किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो 1,00,000 रुपये है, तो मैं ये लॉस फिक्स रख है मेरे पास 3,600 रुपये, तो मैं केवल 3 लॉट से ज़्यादा नहीं लूँ, 10% से ज़्यादा का रिस्क ही नहीं लूँ, ठीक है। तो इस वे में आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, इस वे में नहीं कि हाँ 1,00,000 रुपये डाल दूँ, सी पी ले लूँ या सी ले लूँ या पी ले लूँ, जो भी आपकी स्ट्रेटजी लग रही है, और वो लेके बैठ गए और पता चला 1,00,000 के 1,00,000 ख़त्म हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही विक्स क्रैश होगा, विक्स क्रैश होगा, है ना, 4 तारीख को विक्स क्रैश होगा, आई थिंक सबको पता है, नहीं पता तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो काफ़ी दिनों से बढ़ रहा है 24 के अराउंड है, वो एकदम क्रैश होगा और आपको 12-14 के अराउंड आता दिखेगा, है ना। 10-15% का क्रैश मिनिमम होगा उसमें। एंड उसकी वजह से क्या है, जो ये प्रीमियम है ना, वो आपकी काफ़ी कम हो जाएंगी, 70% डिके होगा हर प्रीमियम में, अगर मार्केट कहीं नहीं जाता, और अगर जाता भी 1% तब भी 30-40% डिके होगा। तो ये समझ के चलना है ना। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं तो कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रीमियम का जो लॉस हो थोड़ा बहुत वहाँ से निकल के आए। तो अगर हम बुलिश हैं तो ये स्ट्रेटजी हम लोगों के लिए है, बट अगर हम बेयरिश हैं तो पिछली स्ट्रेटजी थी। अब हम नहीं समझ पा रहे यार मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जिट पोल है या एग्जिट पोल जो आएंगे, तो फिर ये हमारी थर्ड स्ट्रेटजी है कि यार हमें लग रहा है कि मार्केट काफ़ी अच्छा है, नहीं क्योंकि देखो करंट गवर्नमेंट आनी है, ये पिछले 6 महीने से आप सुन रहे हो, ओपिनियन पोल में भी सेम है और एग्जिट पोल में भी सेम ही रिजल्ट है। तो करंट गवर्नमेंट जब आनी ही है तो उसी हिसाब से फैक्टरिंग हो चुकी है मार्केट की, है ना। कुछ लोगों का ये सोचना है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, बट हाँ वो भी रीज़नेबल है, कोई गलत चीज़ें नहीं है। तो कुछ लोगों का सोचना है कि मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे चुका है एंड करंट गवर्नमेंट आएगी, ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ मूवमेंट दे चुका है। तो अगर करंट गवर्नमेंट आती है तो 1-1.5% का मूवमेंट अप या डाउन होगा। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, देखो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैलेंडर स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। एंड कैलेंडर स्ट्रेटजीज में क्या करना है कि हम 12 तारीख की चीज़ें बाय कर लेंगे और 5 तारीख की चीज़ें सेल कर देंगे, यानी 5 तारीख को 50,000 सी और 48,000 पी, 49,000 पे मार्केट है, 1,000 पॉइंट नीचे गए, 1,000 पॉइंट ऊपर गए, उन CEP को सेल कर देंगे करंट एक्सपायरी की, और अगली CEP को बाय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट 50,000 से 48,000 यानी 2% अप डाउन भी हुआ तो भी ये दोनों प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगी, बट ये वाली नहीं होंगी क्योंकि इसमें 7 दिन है। तो ये प्रीमियम या तो 400 की होंगी, 500 की होंगी, 600 की होंगी, डिपेंड करता है, बट हाँ वो ज़ीरो नहीं होंगी। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये तो पूरा डिके मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी प्रीमियम बच जाएगी, तो आपको वहाँ बेनिफिट होगा। कौन सा सिनेरियो कि यार मार्केट 2% का मूवमेंट अप या डाउन दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट साइड वे मूवमेंट देगा। साइड वे का मतलब भी ये मत समझना कि बिल्कुल साइड वे 1.5% ऊपर जाए 1.5% नीचे जाए, दैट इज साइड वे इस सिनेरियो में, ठीक है। तो अगर 1.5% ऊपर नीचे जाता है तब भी आप 13,984 का बेनिफिट होगा, ठीक है, और यहाँ 5,800 का लॉस होगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है,
इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड है, 32,000 के अराउंड आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। पिछली दोनों स्ट्रेटजीज में 15,000 के अराउंड है, इसमें 32,000 के अराउंड आपका मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। एक और चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ कि यार जो पिछली दोनों स्ट्रेटजीज हैं वो सेम एक्सपायरी में है, तो उसमें जो गिवन है उतना ही लॉस होता है ना, उतना ही बेनिफिट होगा, उतना ही यानी लॉस होगा। बट यहाँ अगर कैलेंडर स्ट्रेटजीज हैं तो कैलेंडर स्ट्रेटजीज में +- 5 to 10% लेके चलना, ठीक है। ये 13,000 से 17 भी हो सकता है, 13,000 से 11 भी हो सकता है, ठीक है। ये अब 6,000 से या 5,800 से 6,800 भी हो सकता है, 4,800 भी हो सकता है। तो थोड़ा प्लस माइनस लेके चलना कैलेंडर स्ट्रेटजी, क्योंकि दोनों में डिफरेंट आपको डिफरेंट एक्सपायरी की प्रीमियम बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, आप लोग अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है जो हमारी लास्ट स्ट्रेटजी है, उसमें क्या है देखो, उसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि हम ये मूवमेंट तो होगा, ठीक है। अब मूवमेंट कॉल डायरेक्शन में होगा, पुट डायरेक्शन में होगा, हमें नहीं पता, पहली चीज़। और साथ में जो मूवमेंट होगा, ठीक है, या फिर अगर नहीं हो, हमें कुछ नहीं पता, यानी ठीक है, हम तो नए हैं, तो हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। क्या है स्ट्रेटजी? इसमें हम कर रहे हैं कि 49,000 CEP को सेल कर रहे हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो ये अगर आप फोटोज़ देख रहे हैं तो इसमें क्लियरली देख रहे हो कि इधर जाएगा तो बेनिफिट, इधर जाएगा तो बेनिफिट, बीच में रुक गया तो बेनिफिट, हर जगह बेनिफिट, है ना। अब ये तो सारा सिनेरियो है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और ये एग्जैक्ट नहीं, बट हाँ काफ़ी एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि 5 और 12 वंस अगेन कैलेंडर है, तो +- 5-10% हम मान के चलेंगे। ज़्यादा हम ये नहीं हो कि हाँ बिल्कुल सब कुछ चीज़ें सही रहेंगी ना, क्योंकि अगली एक्सपायरी में कितना डिके होगा वो डिपेंड करता है। डिके तो यहाँ पे भी होगा, डिके तो यहाँ पे भी होगा, है ना, बट वहाँ कितना होगा वो डिपेंड करता है। अब विक्स मान लो बिल्कुल यानी 30% डिके हो गया, ठीक है, और विक्स नहीं डिके हुआ तो फिर ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देती है ना। विक्स अगर बहुत ज़्यादा यानी 10-15% डिके हम लेके चल रहे हैं, बट हाँ उससे भी ज़्यादा डिके हो गया, 30% डिके हो गया, मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, तो फिर यहाँ आपको लॉसेस भी होंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें 49,000 CE और 49,000 P यानी ATM CEP को हमें सेल करना है एक एक लॉट। और OTM CEP यानी 50,000 CE और 48,000 P, कौन सा? 12 जून का, ठीक है, यानी नेक्स्ट एक्सपायरी का, उसके 2-2 लोट हमें बाय करने, ठीक है। तो यहाँ 2-2 लोट बाय करने और यहाँ एक एक लोट सेल करना है। सेम एक्सपायरी का एक एक लोट सेल करना है और वहाँ 2-2 लोट बाय करना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हम एक लोट ही सेल कर रहे हैं, वही 1,062 का है, यहाँ 865 का है, यहाँ 680 और 790, ठीक है। तो यहाँ प्रीमियम में हम बचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मूवमेंट नहीं होता तो ये डिके हो जाएंगे दोनों, ठीक है, 2,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स तो बचेंगे, यानी 300 पॉइंट की तो ये बचेंगे, 400 पॉइंट के तो बचेंगे, तो 2 लोट है, वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। तो इस वे में हमें प्लान कर रहे हैं ना। और अगर बड़ा मूवमेंट हो गया, मान लो 10% ऊपर 10% नीचे चला गया, तो क्या होगा कि कुछ तो मैनेज हो जाएगा, एक एक लोट तो। बट जो सेकेंड लोड है, ठीक है, वो सेकेंड लोड कब, थोड़ी डिस्टेंस जाने के बाद वो सेकेंड लोड अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा, यानी फिर वहाँ पर आपको क्लियरली बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेटजीज है जो देखो अब ये क्लियरली फुल बेनिफिट दिखा रही है, कहीं लॉस नहीं दिखा रही, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कैलेंडर स्ट्रेटजीज में 5-10% लेके चलिएगा कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये करेक्ट होते हैं चीज़ें, ठीक है। बट हाँ जो फर्स्ट 2 स्ट्रेटजीज हैं उसमें हमने कोई कैलेंडर यूज़ नहीं किया, केवल सेम एक्सपायरी है, तो वहाँ पर जो लॉसेस हैं बेनिफिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो आई होप ये चारों स्ट्रेटजीज आप पेपर ट्रेड पे ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको क्लियर रहे। देखो पेपर ट्रेड पे करोगे तो क्या हो रहेगा कि मूवमेंट होते हैं, आप ये प्रीमियम नोट कर लेंगे, उसके बाद मूवमेंट हुए तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार किस वे में ये स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मूवमेंट होंगे तो आपको पता रहेगा कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए फेवरेबल है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।